एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक्चुअल में अपने कर्मों में बंधे हुए हैं। ठीक है, जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी एक्शन रिएक्शन हमारे होते हैं, वो हमारा ही फल है, जो हमारी किस्मत लिखी जाती है उससे। कोई अलग से डेस्टिन नहीं होती हैं कुछ भी चीज़ें। एक्चुअल में हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे एक्शन और रिएक्शन, ये सारे हमारे डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं और उसको क्रिएट भी करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे अब मैं अपनी वीडियो में स्पिरिचुअल, सोशल बेसिस और उसके साथ साथ स्पिरिचुअली मोटिवेट कैसे हो सके, तीनों मिक्सअप वीडियो मैं बनाती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अब जब इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया, हालांकि पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट, और टेररिस्ट का कोई दिन ईमान नहीं होता वो कहाँ से कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़मीर को ही बेच दिया होता है। जो ज़मीर बेच दे इंसान, क्या वो किसी दूसरे के बारे में सोचेगा? कभी सोच सकता है वो अच्छा बुरा किसी के लिए? ठीक है, नहीं सोचेगा ना। उसके लिए तो सामने कोई भी आ जाए वो तो उसको मार ही देगा, क्योंकि उसका पेशा है वो कि मुझे इंसान को मार के ही मुझे खुशी मिलेगी। सारी मानव जाति को ख़त्म करके दहशत फैलाना, आतंकवादी तभी तो आतंकवादी होता है। आतंक फैलाने का काम है, उसका कर्म है वो, उसने वो कर्म अपना डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो आतंकवादी कैसे बनता है, उसमें बहुत सारे लूप्स हैं कि एक अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड उसका नहीं रहता, उसने बहुत सारी अपने समाज में प्रताड़ना सही होती है और उसको फिर वो शॉर्टकट लगता है, क्योंकि उससे दहशत फैलाने से उसको वो चीज़ मिल रही है, सुकून मिल रहा है, क्योंकि उससे वो पेट भर सकता अपना। अब ज़रूरी नहीं है पेट भरना सिर्फ भोजन से ही हो। पेट भरना मतलब अंदर की खुशी, दहशत फैलाना, उससे उसे खुशी मिलती है, ताकि मेरा आधिपत्य हो हर उस चीज़ पर जो भगवान का क्रिएशन है। जैसे भगवान ने मानव जाति बनाई है, प्रकृति बनाई है, ठीक है, और जीव जंतु क्रिएट करे हैं, तो उसका ये रहता है कि इसको किसी भी प्रकार से मैं ख़त्म करके इस पे सब पे राज चलाऊं। ठीक है, यही होता है आतंकवादी। तो पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था वो तो अलग बात है, लेकिन वो पाकिस्तान में थे, वो जितने भी टेररिस्ट थे उन्होंने आतंकवादी हमला करा था, तो उसकी वजह से हमने पानी रोक दिया था पाकिस्तान का। तो मैंने एक वीडियो में बोला था ना कि कर्म डिसाइड करते हैं कंट्रीज़ के, तो उसी का ही कारण है आज के टाइम पे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो उसके साथ समझौते कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे को डबल टैरिफ लगा रहे हैं वैश्विक व्यापार स्तर पर, ताकि हमारी इकोनॉमिक पे जो इकोनॉमिक है हमारी डाउन हो जाए बेसिकली। तो ये कारण है। और उसके अलावा अभी मैं वो ऐसे मतलब स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने देखा कि एबीपी न्यूज़ ये इमेज लगा रहा है। देखिए, ये मतलब क्या इमेज है, ये क्या अब इसको प्रदर्शित कर रहा है? एबीपी न्यूज़ की ये है, ये पोस्ट लगाया उसने। हमारे देश में कितने सारे केसेस चल रहे हैं। मनीषा हत्याकांड अभी ऑन पीक है, उसको न्याय नहीं मिला उस लड़की को अभी तक। ठीक है, और भी इतने सारे उसी के रिलेटेड जिसमें लड़कियों को मार दिया गया है, उनका दुष्कर्म करके किसी को न्याय नहीं मिला है। सब ऑन पीक हैं सारे के सारे केसेस, और जो मूवमेंट चल रहा, आंदोलन चल रहा है मनीषा केस पे, वो ऑन पीक है हरियाणा में, हरियाणा के सड़कों पे, अलग अलग जिलों में हरियाणा के। ठीक है, इवन दो गुड़गांव में भी। सारी चीज़ें ऑन पीक है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है किसी को। और एबीपी न्यूज़ पैरों में धागा बांधने के बेनिफिट्स बता रहा है। इतने देश में हमारे मूवमेंट्स चल रहे हैं, कहीं डॉग आंदोलन चल रहा है, कहीं इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारी हमारे एक्शन कमीशन पे वोट चोरी का मूवमेंट चल रहा है, जिसमें वो अलग अलग पार्टी विरोध कर रही हैं इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है,
और भी बहुत सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं जिनका अभी तक न्याय का मतलब कोई दूर दूर तक स्कोप नहीं है कि न्याय मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ना कर्म डिसाइड करते हैं। तब इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। अब जल तो मतलब जल के बिना तो इंसान जी नहीं सकता ना। ठीक है, जल तो जरूरी है। तो उसी का ही ये है कि उसके साथ समझौते करे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कई केसेस पर, और हमारे को क्या मिला? उसको सपोर्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया ना डोनाल्ड ट्रंप को, और इंडियन मीडिया ने भी। तो उसने हमारे देश पे डबल टैरिफ लगा दिया। तो ऐसे कर्म डिसाइड करते हैं, और आज हम डबल टैरिफ का सामना कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो जैसे कि हम अपनी लाइफ में कोई भी कर्म करते हैं तो हमारी वो डेस्टिनी को डिसाइड करता है, लिखता है बेसिकली। लाइक आप सारा दिन कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आपको गर्त में लेके जाएगी, तो ऑब्वियसली आपके जीवन में वही अट्रैक्ट होगा ना, है ना। और उसी की जगह आप कुछ मोटिवेशन देखेंगे, अपने जीवन को थोड़ा प्रोग्रेसिव बनाएंगे, कुछ अच्छी चीज़ें देखेंगे, तो वो चीज़ आपके जीवन में अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये बेड़ियाँ खुद से ही तोड़नी है, कोई और नहीं तोड़ेगा। हमारे कर्म ही हमारी डेस्टिनी को लिखते हैं। जैसे इंडियन गवर्नमेंट का भी एग्जाम्पल बताया ना कि उसने सपोर्ट करा उसको इलेक्शन में, अमेरिकन प्रेसिडेंट को सपोर्ट करा, पर उसने बदले में क्या दिया? क्योंकि बीच में वो सपोर्ट कर सकता था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा? पानी ही बंद कर दिया। चलो ठीक है, उसने, क्योंकि आतंकवाद का तो कोई देश धर्म कुछ भी नहीं होता, दीन ईमान कुछ भी नहीं होता, वो कहाँ किससे बिलोंग कर रहा वो भी नहीं डिपेंड करता, क्योंकि उसके अंदर की इंसानियत तो खत्म हो ही चुकी है। ठीक है, उसका काम ही है आतंक फैलाना। तो जैसे पानी उन्होंने बंद करा तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है समझौते उसके साथ करता है और हमको डबल टैरिफ देता है। ये सबसे बड़ा कर्मा है हमारे देश को। ठीक है, मैंने बोला था ना एक वीडियो में, क्या पाकिस्तान का जो इनोसेंट जनता है वो प्यासी मरेगी, हाई लगेगी इंडियन गवर्नमेंट को। और हाई सिर्फ पाकिस्तान की जो नॉर्मल जो सीधी सादी भोली वाली जनता है उसी की नहीं, इंडिया की भी तो लगी रही है। ठीक है, अभी न्याय पे न्याय के लिए मांग रहे हैं जनता, पब्लिक मांग रही है। जिस जिले की, जिस स्टेट की उस लड़की के साथ इतना दुष्कर्म किया और मार के घेर दिया उस लड़की को, और ऊपर से ये कह रहे कि उसने सुसाइड नोट भेजा है। सुसाइड नोट, कैसे वो सुसाइड नोट लिखेगा? और कैसे कोई अपने आप को इतनी बुरी तरीके से मारेगा? और कैसे ही कोई अपनी किडनी निकाल देगा? कोई अपने आप से निकलवाता है क्या किडनी? ठीक है, तो सोची समझी साजिश थी ये ना। ठीक है, सोची समझी साजिश, जिसके बलबूते पे वो उसके साथ इतना जो बहुत ही ऐसा घिनौना अपराध किया है उस लड़की के साथ, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, सज़ा ही सज़ा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं सोसाइटी में जो चल रही हैं, और जो कर्मा है वो बैकफायर हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, और बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ना, जनता किसके पास जाएगी? जनता जाए किसके पास? सत्ता के पास ही जाएगी, जिसको हमने वोट दे के देश को संभालने की जिम्मेदारी दी है, तो उसी से ही तो सवाल करेगी जनता, क्योंकि उसने उसको बनाया है, राइट। और जो इंडियन मीडिया है उसकी तो पूछो ही मत, वो तो मतलब क्या बताऊं उनका तो। ऐसा है, तो ऐसे कर्मा बैकफायर होता है, आपके ही कर्म आप उसको डिसाइड करते हैं। इसलिए हमारे को जो टैरिफ मिला है वो भी हमारे कर्मों का ही नतीजा है, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया का। ठीक है, और आने वाले में ये ना पीक पे होगा, ये चीज़ें पीक पे। ठीक है, बट जो इनोसेंट जनता है जो वो तो बची रहेगी, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया है ना, जो हमारे देश को और गर्त में लेके जा रहे हैं, वो नहीं बचेंगे। ठीक है, कर्मा बैकफायर होता है, कर्मा विल हेल्प एवरीवन, कर्मा किसी को नहीं बख्शता है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि जिस तरीके से हाई लगेगी ना,
पाकिस्तान की इनोसेंट जनता की, क्योंकि उसकी तो कोई गलती नहीं है। आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है, ना कोई देश होता है, ना कोई जात होती है, ना कोई दीन अमान होता है। लेकिन अगर तुम उसका पानी रोकोगे तो वहाँ के बच्चे प्यासे मरेंगे, और उसका ही नतीजा है जो हम देख रहे हैं अब। ठीक है, वैश्विक स्तर पर, वैश्विक व्यापार स्तर पर देख रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी हम इतना बड़ा एग्जाम्पल से सीधे समझी कि हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। इसमें यह नहीं है कि आप किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आपको भी उसी के साथ बुरा करना है। नहीं, आपको उल्टा उसको दुआ देनी है। ठीक है भाई, तूने जो सा किया तू भुगतेगा उसका, ठीक है, लेकिन अन्याय के खिलाफ नहीं। अन्याय का तो अन्याय, अगर कोई अन्याय कर रहा आपके साथ, तो आपको उसके लिए आवाज उठानी ही है, ताकि कल को किसी और दूसरे के साथ वो चीज ना हो। ठीक है, चुप नहीं रहना, अन्याय के खिलाफ आपको आवाज उठानी ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं, धन्यवाद।